मैं डॉक्टर मीना शाह आपका योगा फॉर यू में स्वागत करती हूँ। काफी लोगों की ये कंप्लेन हो जाती है कि मुझे लो ब्लड प्रेशर की बीमारी है और मुझे बार बार चक्कर आ जाते हैं, फिर मैं एकदम से कंफ्यूज हो जाती हूँ, मैं वीक फील करने लगती हूँ, या मुझे नींद ज्यादा आती रहती है, मेरा कंसंट्रेशन कम हो जाता है और फिर मुझे जैसे कुछ देखने में एकदम से तकलीफ होने लगती है। तो ये थोड़े से सिम्टम्स है लो ब्लड प्रेशर के, मगर ये कोई बीमारी तो है नहीं, जिसके बारे में मैंने पहले भी आपको बता ही दिया है। तो अगर लो ब्लड प्रेशर चालू ही रहा और डॉक्टर को थोड़ा सा भी डाउट है कि कोई अंडरलाइंग बीमारी हो सकती है, तो वो ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो अंडरलाइंग बीमारियां कौन सी हो सकती है जिसकी वजह से हमें लो बीपी हो सकता है? तो एक है हार्ट अटैक, दूसरा है हार्ट फेलियर, फिर दूसरा है कोई एंडोक्रिनल प्रॉब्लम्स जैसे कि सीवियरली लो थायराइड और अदर एंडोक्रिनल प्रॉब्लम्स। डायबिटीज में सडन अप डाउन होने की वजह से भी कभी लो ब्लड प्रेशर हो सकता है। किसी को ब्रेन ट्यूमर की वजह से भी लो ब्लड प्रेशर हो सकता है और सीवियर इन्फेक्शंस आल्सो कैन गिव राइज टू लो ब्लड प्रेशर। दीज आर ऑल रेयर केसेस। 95% ऑफ द टाइम अगर किसी को भी ब्लड प्रेशर लो आया है या लो ब्लड प्रेशर के सिम्टम्स हुए हैं, सो दिस इज जस्ट अ नॉर्मल चेंज, इट इज नॉट अ सिकनेस। But to rule out sickness, your doctors may advise you to go for some tests. These tests are simple tests like blood test, where you find out about the hemoglobin and blood sugar and about your level of thyroid and things like that. और उसके अलावा शायद आपके एक्सरे करेंगे, आपके एब्डोमेन और चेस्ट की सोनोग्राफी करेंगे। ऐसी सिंपल सी टेस्ट होती है और जरूरत होगी तो ही डिटेल टेस्ट भी करेंगे। ये टेस्ट करने से खाली डॉक्टर्स रूल आउट कर सकते हैं कि आपको कोई बीमारी या तकलीफ नहीं है जिसकी वजह से आपका बीपी कभी कभी लो हो रहा है। तो चलिए मान लेते हैं कि आपको कोई बीमारी या तकलीफ नहीं है और फिर भी आपको कभी लो बीपी के सिम्टम्स हो जाते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले थोड़ा सा खाना खा लीजिए, कुछ शक्कर वाला, ज्यादा नमक वाला कुछ भी चीज आप ले लीजिए। जैसे ही सॉल्ट लेवल थोड़ा बढ़ेगा, थोड़ा फ्लूइड लेवल इन द ब्लड बढ़ेगा। जैसे ही आप शक्कर की वाली कुछ चीज लेंगे, मीठी चीज कुछ लेंगे, तो थोड़ा ब्लड ग्लूकोज भी हाई जाएगा, तो आपको जो चक्कर आते थे वो शायद कम हो जाएंगे। फिर अगर आप बहुत देर तक खड़े हैं तो बैठ जाइए या तो लेट जाइए। फिर सडन पोस्चरल चेंजेस होने की वजह से अगर आपको चक्कर आते हैं तो आप ध्यान रखिए कि अगर आप सो रहे हैं तो सडनली बैठ मत जाइए, धीरे से थोड़ा साइड पे टर्न हो जाइए और धीरे धीरे उठना है। ऐसी अगर आप प्रैक्टिस रखेंगे तो ऑर्थोस्टेटिक जो लो बीपी होता है उसकी तकलीफ आपको कम हो जाएगी। अगर कोई मेडिकेशन की वजह से, जैसे कि डायूरेटिक्स मेडिसिन है, हाई ब्लड प्रेशर की दवाइयां है, एंटी डिप्रेसेंट्स है, ऐसी कोई दवाइयां हैं जिसकी वजह से आपका बीपी लो हो सकता है और आपके डॉक्टर ही आपको ये बता सकते हैं, तो डॉक्टर आपके दवाइयां का डोज चेंज करेंगे। मगर आप खुद कुछ भी मत कीजिएगा। विदाउट आस्किंग योर डॉक्टर, नेवर चेंज एनी मेडिकेशन, बिकॉज इट इज इम्पोर्टेंट यू टेक मेडिकेशन ओनली अंडर द डॉक्टर्स गाइडेंस। तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है अपनी लाइफस्टाइल को फिर से थोड़ा सा हेल्दी करें, यानी कि फ्लूइड ज्यादा पी लें। काफी लोग भूल जाते हैं पानी पीना, क्योंकि दिन भर एसी में बैठते हैं तो याद नहीं रहता है कि प्यास लगी है और पानी पीना चाहिए। ज्यादा फ्लूइड्स ले लीजिए, हेल्दी फ्लूइड्स ले लीजिए। फिर अगर लगे कि बार बार बीपी लो हो जाता है तो कोई नींबू पानी में नमक डाल के ले लीजिए। मगर कीप योर लाइफस्टाइल हेल्दी, ड्रिंक मोर फ्लूइड्स, ईट बैलेंस फूड सो दैट आपका न्यूट्रिशनल लेवल बॉडी में अच्छा सा अच्छा बना रहे, एंड मैनेज योर स्ट्रेस। So low BP is not a sickness. If it is sickness, your doctors will tell you. Otherwise, you may have any questions regarding your health, regarding your welfare. You send us email and we will definitely answer you in next episodes. जैसे कि आप जानते हैं